हेलो गाइस, हम भी सीहोर गए थे। उसके बाद हमने सीहोर जाने के बाद हमने एक होटल लिया था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें सीहोर में इस वक्त हमें नहाने के लिए और रहने के लिए मिल पाएगा। तो हम लोग नहाकर सीहोर धाम गए। बिल्कुल रोड क्रॉस करके सामने ही हमने लिया था। उसके बाद हम लोग धाम पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने केदारशिला की पूजा की। गाइस बहुत भीड़ थी वहाँ पर, जैसे तैसे करके हमने पूजा की। उसके बाद हम लोग गौशाला गए। गौशाला में वहाँ पर हमने रोटियां हमारे पास थी, हमने वो गाय को खिलाई। उसके बाद हमने देखा कि गौशाला में दान दे रहे थे अपने वेट के बराबर। और उसके बाद हम लोग लग गए रुद्राक्ष लेने की लाइन में। और रुद्राक्ष लेने की इतनी खुशी की थी कि मेरे साथ वाली नाचने ही लगी। फिर उसके बाद हमने रुद्राक्ष लिया और फाइनली हमें रुद्राक्ष मिल गया था। हम सब ने रुद्राक्ष लिए। उसके बाद हम लोग भंडारे के लिए गए भोजनशाला। वहाँ पर हम लोग उसकी लाइन में लगे। हम लोगों ने लाइन में लगकर अपनी थाली बनाई और उसके बाद हम लोगों ने भंडारा खाया। गाइस वहाँ पर खिचड़ी थी। और यहाँ पर हमने देखा कि जो लोग भंडारे में अपना देते हैं योगदान, उन सदस्यों की सूची लगी हुई थी। तो गाइस देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है ये, भंडारे में के सदस्यों की सूची जो अपना योगदान देते हैं। उसके बाद हम लोग लाइन में लगे। धीरे धीरे करके हमारा नंबर आया और हमने भंडारा लिया। और हमने अपना देखा कि अब हमने कहाँ बैठना है। हमने देखी एक जगह थोड़ी खाली थी, वहाँ बैठकर हमने प्रसाद खाया। खिचड़ी थी, 2 रोटी थी, आलू की सब्जी थी, वो हम सब ने खाई। उसके बाद हम बाहर निकले तो हमने देखा एक ऊँट बहुत अच्छा सजा हुआ था, उसकी हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। उसके बाद हम लोग धर्मशाला, ये जो हम पंडित मिश्रा जी करते हैं कथा हॉल में, वहाँ पर गए। वहाँ पर व्यासपीठ है, वहाँ पर सभी लोग अपना अपना जो भी उनके पास होता है वो व्यासपीठ पर टच करवाते हैं और वो प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। हमने भी अपना एक बेलपत्र टच करवाया था और हम भी अपना प्रसाद के रूप में लेकर आए थे। गाइस ये देखिए इतना बड़ा हॉल है, यहाँ पर गुरुजी कथा करते हैं। यहाँ पर सब रात में रुकते भी हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा कि बाहर गुरुजी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी थी कि अब आने वाली जो कथाएं होंगी उनकी ऑनलाइन, उनके लिए उन्होंने परमानेंट ये जो है पंडाल की एक सुविधा कर रहे हैं वो। ये देखिएगा, ये सारा ये पंडाल की सुविधा है, ऑनलाइन अब कथा यहीं होंगी। उसके बाद हमने देखा कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना से पत्थर से अपना घर बना कर जाते हैं, पूजा भी करते हैं। जिसकी जैसी इच्छा होती है वो वैसा घर बनाता है। गाइस ये तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। उसके बाद मैंने पूरा देखा, पता है पहले से बहुत बढ़ गया है। पहले से मतलब इतना फैला हुआ नहीं था कुबेरेश्वर धाम, पहले से बहुत बढ़ गया है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे रूम वगैरह भी बन गए हैं। उसके बाद रात में हम लोगों ने संध्या आरती की का दिव्य दर्शन किया। संध्या आरती की तैयारी हो रही थी। देखिए गाइस आरती की तैयारी हो रही है, संध्या आरती। संध्या आरती के बाद गाइस हमने फिर से खिचड़ी प्रसाद खाया। उसके बाद गाइस ये आप नज़ारा देख रहे हैं, रात के 2 बजे तक यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। भक्त पूरी रात पूजा करने के लिए धाम पर आते हैं। रात में 2 बजे का नज़ारा है जो ये लोग सब पूजा कर रहे हैं। देखिए गाइस यहाँ पर रात को 2 बजे तक। उसके बाद सब जगे हुए थे, नींद तो आ नहीं रही थी। तो हमारे साथ वाले ने सोचा चलो थोड़ा बहुत सफाई कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने कूड़ा उठाया, झाड़ू भी लगाई थी। ये सुबह 4 बजे हम लोग लगा रहे थे। हमारे साथ साथ और भी लोग थे जो यहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे, साफ़ सफाई कर रहे थे। सुबह ये 4 बजे का ये यहाँ पर नज़ारा। उसके बाद फिर हम सुबह उठकर सीवन नदी चले गए थे। वहाँ पर हमने नहाकर थोड़ी सी जल ले लिया था, वो हम
सीहोर फिर से हम लेकर गए थे जल। और गाइस वहाँ पर हमने ये उपाय भी किया, गुरुजी कथा में बताते हैं हाथ में हल्दी लगाकर केदारशिला में टच करवा दें। तो वहीं हमने होटल तो लिया था, लेकिन हम वहीं पर हॉल के बाहर जो सीढ़ियाँ थी वहीं हमने अपना बिछाया और हम वहाँ सो गए थे। उसके बाद सुबह उठकर हमने वहीं धरा पर कंकड़ शंकर की पूजा की और सभी वहाँ पर ये कंकड़ शंकर की पूजा भी कर रहे थे और जो पूजा कर चुके थे वो वहाँ पर कीर्तन भी कर रहे थे। यहाँ पर 5 कंकर बीनकर और गाइस यहाँ पर पूजा की जाती है। उसके बाद हम गौशाला गए। गौशाला में हमने रोटी भी खिलाई, बट वहाँ पर 20 रुपये 30 रुपये में बंडल मिल रहा था चारे का, तो हमने वो एक बंडल लिया और हमने थोड़ा थोड़ा वहाँ पर सभी गाय को खिलाया। और वहाँ पर सभी यही कर रहे थे कि बंडल लेकर और सब चारे का जो बंडल था वो सब गाय को खिला ही रहे थे। वहाँ पर सब ऐसा ही कर रहे थे गाइस। उसके बाद हमने गाय को जो हमारी बची हुई रोटी थी हमने वो भी खिलाई गौ माता को। गाय माता खा भी रही हैं गाइस, देखिए मैंने फ़र्स्ट टाइम खिलाई है। उसके बाद बस जर्नी हमारी यहीं ख़त्म हो जाती है। हमने 30-30 रुपये में ऑटो किए थे, पर पर्सन 30 रुपये, जो हमें स्टेशन तक सीहोर तक पहुंचा रहा था। बाय गाइस।